आपके अपने YouTube चैनल HBN क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका 3 दिन का टर्म रहेगा, 3 दिन आपका फर्स्ट पेपर चलेगा और 3 दिन आपका सेकंड पेपर चलेगा। तो 3 डेज मैंने कंटिन्यूस अपनी रखी फर्स्ट पेपर की क्लास को। अब मैं नेक्स्ट आपके पुराने टर्म के अकॉर्डिंग आ रहा हूँ। और जैसे पहले टर्म में मैंने आपको बताया था, पहले वीडियो में मेरा ये आपसे कहना था कि मैंने आपको टेंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। सेकंड वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया और थर्ड वीडियो में मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जिन बच्चों ने या ऐसे बच्चे जो मेरी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले जा करके मेरी पहले की वीडियो देख लें, क्योंकि अगर ये पहले देखेंगे आप तो समझ में कम आएगा। सेकंड चीज आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इसके पहले मेरे सारे वीडियो हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल HBN क्लासेस, मेरे टेलीग्राम के चैनल है ये HBN क्लासेस, ये सारे कैपिटल हैं, तो आप इसको टेलीग्राम में देख सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो आप उसमें जा करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, जिससे हमारे सारे वीडियो की लिंक आपको टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए, जैसा कि एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, धर्मेंद्र सिंह इसका नाम है, उस बंदे ने कमेंट किया था कि सर पार्टिसिपेट क्या होता है, सॉरी पार्टिसिपल्स क्या होता है, तो आप मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में बताइए। बट आज का टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक हम लेकर के आए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैं पहले धर्मेंद्र सिंह की छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो जैसे कि एक भैया ने पूछा था सर पार्टिसिपल्स क्या होता है, तो मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई दे दिया है, बट वहां पर उनको डिस्कस करना और वहां पर उनकी प्रॉब्लम का रिसोल्यूशन करना थोड़ा सा टफ था, इस वजह से मैं बोर्ड पे आया हूँ। तो धर्मेंद्र सिंह अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो कृपया ध्यान से समझें कि पार्टिसिपल्स बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। मैं इसके लिए पार्टिसिपल्स की क्लास को लेकर के एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं पार्टिसिपल की सारी समस्या को आपके लिए खत्म कर दूंगा। पार्टिसिपल्स थोड़े से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम पे, वो किस टाइप से आते हैं, कैसे आते हैं, ये मैं तब आपको बताऊंगा जब मैं पार्टिसिपल्स की अलग से क्लास लेके आऊंगा। और अभी मैं केवल बंदे ने पूछा था, इस वजह से मैं उसको केवल थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। तो बेटा पार्टिसिपल्स जो होते हैं, पार्टिसिपल्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से ये देख लेते हैं थोड़ा। पहला आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड और लास्ट टाइम आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये बेटा 3 टाइप के आपके पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये पार्टिसिपल्स का यूज हम करते कहाँ हैं? ये पार्टिसिपल का यूज हम कहाँ करते हैं? तो इसका यूज हमेशा हम वर्ब के साथ में करते हैं। किसके साथ में करते हैं? पार्टिसिपल्स का यूज हम किसके साथ में करते हैं? ओनली यूज करते हैं इसका वर्ब के साथ में। अब कैसे यूज करते हैं ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में आईएनजी का यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ये 2 टाइप के आपके होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, इसमें यूज करते हैं एक्टिव वॉइस, और दूसरा पैसिव वॉइस। एक होता है आपका एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। इसमें इसको यूज कैसे करते हैं? इसको यूज करते हैं हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, मतलब कि हैविंग के साथ में हैविंग कब यूज होगा? हैविंग में आपका यूज होगा वर्ब के सॉरी एक्टिव वॉइस के साथ में, और V3 भी इसके साथ यूज होगा। और इसके साथ जब पैसिव होगा तो इसी पैसिव के साथ में यूज करते हैं हैविंग प्लस बीइंग प्लस V3। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आ जाएगा हैविंग प्लस बीइंग प्लस V3। कब? प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस में। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्टिव वॉइस बताएंगे तो उसमें क्या यूज करेंगे? हैविंग प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो आई होप यहाँ आप लोगों को धर्मेंद्र सिंह और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हो आपको पार्टिसिपल कौन सी चीज है ये जरूर आप जान रहे होंगे। और दूसरी चीज, वीडियो को देखने से पहले आप घंटा जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जब तक घंटा नहीं बजेगा तब तक कोई जागता नहीं। मंदिर में आप जाते हैं घंटा जरूर बजाते हैं, तो घंटा बजाना ना भूले। और हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके गुर्दे, दिल, फेफड़े, किडनी हर जगह हम बसा देंगे, ये हमारी गारंटी है, इससे आप बेफिक्र रहिए। तो ये आपका पार्टिसिपेट हो गया। अब यूज कैसे करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें पार्ट जैसे समझ लिया हमने कि आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि कार्य होते हुए, कार्य होते हुए, कार्य होते हुए, इसका मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब कार्य हो चुका हो, कार्य हो चुका हो, ये है इसका मतलब। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे मैंने पक्षियों को आकाश में उड़ते देखा, मैंने पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखा, तो क्या हो गया, आई सा अ बर्ड, आई सा बर्ड, कहां देखा, आकाश में, तो सी इन द स्काई, आई सा बर्ड सीइंग इन द स्काई, मैंने पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखा। तो कार्य क्या था, कार्य हो रहा था, कार्य हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, सी के साथ में जो आईएनजी है क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आईएनजी की इसमें सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ में आईएनजी जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यदि यहीं पर एक बात करते हैं कि कार्य हो चुका हो, जैसे मैंने पत्तियों को गिरते हुए देखा, मैंने गिरी हुई पत्तियों को देखा। अगर यहाँ पे हो गया कि मैंने पत्तियों को गिरते हुए देखा, इसका मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्यों कार्य हो रहा है, गिरते हुए देखा। और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का मतलब कि मैंने गिरी हुई पत्तियों को देखा, गिरी हुई का मतलब कि जो पत्तियां गिर चुकी हैं, तो गिरी हुई पत्तियों को देखा, या तो इसके साथ में क्या होता है, V3। जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं, आई सा गिरी हुई, आई सा फॉलन लीव्स। अब यहाँ पर फॉलन क्या है, फॉलन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म में वीज लगी होगी तो कौन सा पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल। तो आई सॉ फॉलन लीव्स, मैंने पत्तियों को गिरी हुई देखा, या मैंने गिरी हुई पत्तियों को देखा। तो इससे आप मतलब अंतर समझ गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, मैंने बताया आपसे कि जब परफेक्ट पार्टिसिपल में जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और जब परफेक्ट पार्टिसिपल्स में पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब, हैविंग के साथ में बीन का यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही रहेगी। तो हेलो गाइस, आप मैं आशा करता हूं और मेरे हिसाब से कि आप सबको ये जो पार्टिसिपल का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट हमने दिया ये आप लोगों को बहुत ही इजी वे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लेकर के चलते हैं आपके लिए आपकी क्लास को कंटिन्यूअस। तो जैसे कि आपने आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो साथियों आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा और आज मैं आपको फिर से वही चीज बताने जा रहा हूं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था मेरे आने वाली वीडियो का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसा होता है कि जिस वाक्यों में कार्य का होना पाया नहीं जाता है, कार्य का होना हो चुका होता है, यानी कार्य समाप्त हो चुका होता है। अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य हमारे किसके होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। चलिए आइए जानते हैं पहचान इसकी क्या होती है।
पहचान, चुका है, चुके हैं और चुकी है, या बड़ा ई, ये आदि। मतलब कि क्या समझे आप लोग, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसे शब्द, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आपके लास्ट में चुका है मिल जाए, चुके हैं मिल जाए, चुकी ही मिल जाए, या बड़ा या मिल जाए, बड़ा आ मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए, ए मिल जाए, आदि शब्द मिल जाए, तो आप आंख बंद करके विश्वास कर लेना है कि किस टाइप का सेंटेंस होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। समझ गए? यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगी। चलिए आगे चलें। अब बात करते हैं इसकी सहायक क्रिया की, किसकी सहायता से ये टेंस बनते हैं। ये सहायक क्रिया होती है आपकी हैज और हैव। ये क्या होती है? सहायक क्रिया हैज और हैव। अब हैज और हैव किसके साथ में लगता है, मैं बताता हूं आपको, सुनिएगा ध्यान से। हैज जो लगता है, हैज हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आपको ये नहीं आएगी तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो आप जो वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये सारे फॉर्म आप इसको लर्न कर लीजिए। जैसे सिंगल, जैसे होता है सी में क्या होता है? देखना। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? सी सा सीन, ये होती है थर्ड फॉर्म इसकी। एक होता है डू होता है फर्स्ट फॉर्म, इसके सेकंड फॉर्म होती है डू डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। एक होती है गो, ये फर्स्ट फॉर्म गो, इसके सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। इसी तरह से बहुत सी अनलिमिटेड जितनी वर्ब उससे होती है हमारी, सबकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती हैं। इस तरह से मैंने दो तीन एग्जांपल से आपको समझा दिया। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपके पास जो भी बुक होगी एक्सेलेंट की या कोई भी आप बुक ले लीजिए, 3-in-1 आती है, उसमें तो बहुत सी सारी वर्ड आपको दी होंगी, आप उससे लर्न कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक वचन कर्ता के साथ में हैज और बहुवचन कर्ता के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां तक आप लोगों को सबको आ गया? आगे चलें। चलिए अब जैसे इसका पहला सेंटेंस आता है अफर्मेटिव की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस, जैसे मैं घर जा चुका हूं। मैं घर जा चुका हूं। देखिए पहचान मिल गई, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं मिला, किससे समझ गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। मैं क्या है? मैं क्या आपका प्लूरल, यहां पर मैं क्या प्लूरल, तो आई हैव। अब इसमें वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो वेंट गॉन। आई हैव गॉन टू होम। आई होप कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। मैं घर जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू होम। समझ गए? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। उसने एक सांप मार दिया। उसने एक सांप मार दिया। अब जब कहेंगे सर जी यहाँ पर तो चुका है, चुकी है, चुको नहीं आ रहा है, तब क्या किया जाए? तब मैंने उसके बाद में बताया था, नजर डालिए कि या है, बड़ा आ है, बड़े ई है, ये है। आज शब्द आ जाए जो टेंस किसके होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। सही सुना आपने। तो उसमें किस स्पेलिंग क्या होती है? उसमें होता है सब्जेक्ट, जो हो गया ही। अब इसके बाद ही क्या आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या है? हैज या हैव, तो आ जाएगा हैज
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? मारना, मारना किस में होता है? कि एक होता है पीटना, एक होता है मारना। पीटना का मतलब होता है जैसे अध्यापक स्कूल में बच्चों को पीटते हैं, और मारना क्या होता है? जिसको जान से मार दिया जाए। तो यहाँ पर होता है मारना, मार क्या? किल। किल मींस क्या होता है? मारना। और उसके बाद ये जान से मार दिया, और मारना क्या है? वर्ब की, सॉरी मेन वर्ब है। मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। तो किल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? किल्ड। ही हैज किल्ड, उसने मार दिया। क्या मार दिया? एक सांप। तो स्नेक, स्नेक। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में समझ में आया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों को क्लियर हुआ। आगे चले, आगे चले, आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव, नेगेटिव क्या कहता है? नकारात्मक वाक्यों में हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं? आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बढ़ई ने एक मेज नहीं बनाई। बढ़ई ने एक मेज नहीं बनाई। फिर आपके सामने एक समस्या समझ खड़ी हो गई कि सर जी ने कहा था चुका है, चुकी है, चुके हैं, या उसके बाद और सर जी ने कहा था तो हम सबसे पहले पहचानते हैं टेंस को। क्या मिला लास्ट में? बड़ी। किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जब हमें पहचान पता चल गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया पता है, तब क्या समस्या भैया? तो पढ़ाई, पढ़ाई क्या होता है? द कारपेंटर, द कारपेंटर ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कारपेंटर क्या? बढ़ाई। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। कैसा, किस टाइप का सेंटेंस है आपका? नेगेटिव है। और मैंने भी क्या कहा? नकारात्मक वाक्यों में हैज या हैव के बाद किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। मेरे भैया तो हैज के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। इसके बाद मेन वर्ब क्या है? नहीं बनाना। क्या होता है? बनाने की थर्ड फॉर्म, बनाना मतलब केला नहीं, ये ना समझिएगा। तो ये होती है मेक। द कारपेंटर हैज नॉट मेक। तो मेक आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेड। द कारपेंटर हैज नॉट मेड क्या बनाई? एक टेबल। तो आ टेबल। यहां तक आप लोग कोई दिक्कत, कोनो समस्या, कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहां तक? आगे चले, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। वह एक पत्र नहीं लिख चुकी है। वह एक पत्र नहीं लिख चुकी है। तो वह लिख चुकी है, यहां देखिएगा फीमेल है, तो आ जाएगा सी हैज नॉट रिटन लेटर। वह सी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा था हैज या के बाद नॉट लगाते हैं। हैज नॉट मेन वर्ब क्या है? लिखना, राइट में लिखना, और राइट की थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन। क्या लिख रहा है ये? एक पत्र। सी हैज नॉट रिटन अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख चुकी है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से, आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज,
यदि क्लास आपको अच्छी लगती है और यदि आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि बंदा मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, तो आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं ताकि ये क्लास उन बच्चों तक पहुंच सके जो ऐसे अवेलेबल नहीं है, जो बाहर रह करके और बाहर पैसे दे करके ना पढ़ पाए। ये क्लास उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोगों से मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा और मैं आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल दे पाऊंगा। चीज़ों को दिमाग पर सेट करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि अब रटना नहीं समझना है। कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको बेसिक से है कि पहचान क्या है, चुकी है, ये तो आप सेट कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि हैज़ है और हैव ये हेल्पिंग वर्ब है। सेकेंड चीज़ नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। थर्ड चीज, अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव टू टाइप का होता है। तो ये मस्ट नहीं है कि मैं हर एक सेंटेंस में उसकी डिफिनीशन ही लिखूं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपने पढ़ रखा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आपने पढ़ रखा था, और उसके बाद जितने भी टेंस हैं सब में वही रूल्स हैं। बस केवल जैसा कि पहला मैंने बताया था कि जिन वाक्यों के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आ जाता है, तो उसकी स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। और जो प्रश्नवाचक शब्द ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, उसकी शुरुआत हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से करते हैं। आई होप ये आपको दैट्स क्लियर होगा और ये मैं बार बार लिखूंगा नहीं। और यदि आपकी रिकमेंडेशन आएगी ऐसी कि आप लिख करके बताइए तो मैं लिख भी सकता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो दूसरी चीज़, अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूँ। क्या उसने अपनी गाय नहीं बेची, किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। दूसरी चीज, कौन सा इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव का कौन सा? पहला, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आया। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर के हिसाब से हैव। ये आपको समझ में आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम? कौनो समस्या, किसी भी प्रकार की दिक्कत? क्या उसने अपनी गाय नहीं बेची, तो हैव ही क्या नहीं बेची? गाय। हैव ही नॉट। अब बेचना की क्या होती है? सेल में होता है बेचना, उसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी? सोल्ड। तो नहीं बेची, ये भी लिखे ना, हैव ही नॉट सोल्ड हिज, क्या नहीं बेची? गाय, काउ। हैव ही नॉट सोल्ड हिज काउ, क्या उसने अपनी गाय नहीं बेची। सेकंड देखते हैं, क्या मैंने एक चोर को नहीं पकड़ा, तो क्या मैंने हैव आई नॉट कॉट क्या होता है? कैच की थर्ड फॉर्म। हैव आई नॉट कॉट क्या? अ थीफ। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, चाहे सेंटेंस हिंदी में हो अदरवाइज इंग्लिश में हो, आप उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं आपसे बार बार ये चीज़ दोहराता हूँ क्योंकि इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कि प्रश्नवाचक शब्द आपका एक हिस्सा है उसका, कि यदि आप उसको नहीं लगाएंगे आपका जो सेंटेंस होगा इनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में जरूर लगाएं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। वो कैसे होता है? आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें ले सकते हैं, आप लिखना चाहें तो वीडियो को पुश करके लिख भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे अब सेकेंड इंट्रोगेटिव क्या होता है? ऐसे सब प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, तब क्या करते हैं? तब प्रश्नवाचक शब्द कैसे बनाते हैं? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से शुरुआत करते हैं। जैसे वह कानपुर क्यों जा चुका है? वह कानपुर क्यों जा चुका है? तो ये प्रश्नवाचक शब्द देखिए बीच में आया है। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द से। वाई ही गॉन वाई ही गॉन टू
कानपुर, वह कानपुर क्यों जा चुका है। वेरी सिंपल है, जिस टाइप से आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पढ़ा होगा बस सेम तरीका यहाँ पर है। बस क्या मैंने पहले भी आपसे बताया कि केवल पहचान और हेल्पिंग वर्ब में केवल डिफरेंट होगा, बाकी जो प्रोसेस जो है उसका जो मेथड है वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। यदि एक टेंस को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आई होप आपको आगे किसी भी टेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि आज यह लड़का यहाँ क्यों आया। आज यह लड़का यहाँ क्यों आया, तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, बीच में, कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से। वह है, सब्जेक्ट क्या है, यह लड़का, वह है दिस बॉय। कहाँ, यहाँ आया, तो कम, केम, कम, आया क्या है, वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, तो वह है दिस बॉय कम, कहाँ पर, हेयर, वाई दिस बॉय कम हेयर, कब, आज, तो टुडे, क्वेश्चन मार्क। वह आज यह लड़का यहाँ क्यों आया, वाई दिस बॉय कम हेयर टुडे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आगवा हुई, क्योंकि इससे अच्छा आई होप यहाँ पे सरल शब्दों में कोई भी आपको ना समझा पाए। तो समझने की कोशिश करिए, और किसी भी चीज़ में यदि आपको कोई अगर अदर टॉपिक भी पढ़ना है तो आप उसमें कमेंट करिए, आपको सेशन कैसे लगा, आपकी क्लास कैसी लगी, या आपको कोई इसमें क्वेश्चन पुटअप करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें जिसकी कमेंट के थ्रू मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जैसा कि मैंने अभी धर्मेंद्र सानी का रिप्लाई दिया था, आप देख सकते हैं, तो आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो की न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम में मेरा चैनल है HBN क्लासेस, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी दे रखी है, आप उसमें जा करके ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे हमारी सारी वीडियो की लिंक आपको टेलीग्राम पे टाइम टू डेट मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास।